जियो कंपनी है जिसने ग्राहक तोड़ने के लिए लोगों को मुफ्त में डेटा और कॉल प्रोवाइड करना शुरू किया था और उसके बाद इसके जो रिचार्ज स्टार्ट हुए थे वो 349 रुपये से शुरू हुए थे और अब 349 रुपये का जो प्लान है वो लगभग आपको 800-900 रुपये में मिलेगा। तो एक रणनीति जो बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं उसको भी देखना पड़ता है। और एक बात और भी कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता आपको, इस बात का तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ मुफ्त है, जैसे कि यूट्यूब मुफ्त है, फेसबुक मुफ्त है या फिर इंस्टाग्राम मुफ्त है, तो यकीन मानिए कि ये मुफ्त नहीं है। आप ही उसके यूज़र हैं और आप ही उसके उत्पाद हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा समय इन वेबसाइट पर बिताते हैं उसी का फ़ायदा ये कंपनियां लेती हैं। यानी कि कंपनियों का मुनाफा होता है और आप क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। तो फिलहाल जियो के लिए भी यहाँ पर जो टैरिफ प्लान है वो लगभग 20% से बढ़ा दिए गए हैं। जो थोड़े पॉपुलर प्लान है मंथली, जैसे कि पहले एक 155 रुपये का प्लान आता है ना, जिसमें 2 GB डेटा मिलता है, सिर्फ कॉलिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, 28 दिन वैलिडिटी होती है। अब ये हो जाएगा 189 रुपये का। 209 रुपये का जो प्लान था 1 GB पर डे वाला, अब हो जाएगा 249 रुपये का। और एक बहुत ही पॉपुलर प्लान आप लोग इस्तेमाल करते थे 349 रुपये का, जो कि अब हो गया था 2.5 GB पर डे और इसकी वैधता मात्र 28 दिन होती थी। शुरुआत में ये 84 दिन की होती थी, अब ये 399 का हो गया है। 696 का रिचार्ज बहुत ही पॉपुलर था 666 वाला, अब ये 84 डेज का होता है, अभी हो जाएगा 799 रुपये का। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना तगड़ा। 719 वाला जो रिचार्ज है 2 GB पर डे वाला, अभी हो जाएगा 859 का। 999 वाला 1199 में। एक और प्लान है इनका 1559 वाला 24 GB वाला, जो कि 336 दिनों की वैधता देता है, अभी हो जाएगा 1899 में। और 2999 वाला जो प्लान है जो कि 1 साल का होता है, ये 3599 का हो गया है। ठीक है, अब ये आपको बता दें कि ये सारे टैरिफ जो हैं वो 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। तो उसके पहले अगर आप रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा, लेकिन अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो डेफिनेटली ये नुकसान तो आपको अब उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ कुछ नई सेवाएं दे रहा है जियो सेफ और जियो ट्रांसलेट का। खैर, ये दोनों सेवाएं जो है ये मतलब पैसा देंगे तो आप ले पाएंगे और इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग तो बस इंटरनेट और कॉलिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब मोबाइल फ़ोन जो लोग 2 सिम यूज करते हैं उनके लिए तो और मुश्किल होने वाली है। और एक बात पक्का याद रख लेना आप लोग कि आने वाले समय में जो बाकी 2 कंपनियां हैं, 3 कह लो, BSNL भी पक्का बढ़ाएगा, क्योंकि BSNL भी पीछे नहीं है। उसके रिचार्ज की जो कीमतें हैं वो लगभग प्राइवेट कंपनियों के बराबर ही चल रही हैं। अब बचते हैं एयरटेल और वोडाफोन, जिसको आप VI कहते हैं। तो ये कंपनियां भी जल्दी अपने जो रिचार्ज है ना वो इनके बराबर ले जाएंगी, बल्कि 1 आध रुपया और बढ़ाएंगी। एनीवे, अब थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के पर्पज़ से देखना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन एक ही रखा जाए, मतलब सिम नंबर एक ही हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में हेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। हेड लाइब्रेरियन, अगर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लगभग ज़्यादा पद तो नहीं है, लेकिन 114 पद के आसपास रहेंगे। इसकी नियमावली भी बदल रही है। रिटन और इंटरव्यू में दोनों के अंक जोड़े जाएंगे। रिटन का 75% और इंटरव्यू का बाकी 25% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये भर्ती UPPSC के द्वारा करवाई जाएगी। पुस्तकालयाध्यक्ष के 110 पदों पर होगी भर्ती। अध्याचन भेज दिया गया है, UPPSC के द्वारा ये भर्ती करवाई जाएगी और नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। दरअसल अब तक सीधी भर्ती में केवल इंटरव्यू से जो अंक मिलते थे उसी के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, मतलब अब रिटन एग्ज़ाम में भी 75% जो अंक हैं वो आपके जोड़े जाएंगे और 25% अंक जो होगा वो आपका इंटरव्यू से होगा। इस प्रकार से अब मेरिट बनेगी। तो अभी वैकेंसी कब तक आएगी, तो वैकेंसी के बारे में ये है कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद आएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वैकेंसी UPPSC के माध्यम से आने वाली है। UPPSC को असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 350 से ज़्यादा पदों का अध्याचन जो है वो मिल चुका है। तो UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों का अध्याचन प्राप्त कर चुका है और इस पर भी जो भर्ती होगी वो नई नियमावली के तहत करवाई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार होकर चलिए। और एक बात और भी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो विषय से स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें जो आपका विषय है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली फ्रेंड्स, यहाँ पर सीन ये है कि प्रदेश में कुल 75 राजकीय इंटर कॉलेज और 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदों के लिए जो संख्या जारी कर दी गई है, मतलब ये नए कॉलेज बने हैं। 75 राजकीय इंटर कॉलेज हैं, 13 राजकीय हाई स्कूल हैं, तो इसी में ये शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब ये शिक्षक भर्ती कैसे होगी तो इसके बारे में अभी तय नहीं है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। और बाकी जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। तो 75 नए राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 75 पद होंगे, प्रवक्ता के 750, पीजीटी के 750 और टीजीटी के 525 पद होंगे। साथ ही साथ क्लर्क के लिए 150 पद होंगे। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91 और कनिष्ठ सहायक के 13 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो ये पदों की संख्या है। और सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का सत्यापन किया जा रहा है। तो आप एक बात मान चलिएगा कि सिपाही भर्ती परीक्षा आपकी अगस्त में करवाई जाएगी। तो ये मान चलिएगा कि जुलाई में तो परीक्षा संभव नहीं है, लेकिन अगस्त में परीक्षा पहले या दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि दूसरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टारगेट बना के आप लोग रखिए। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए, वो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए लंबे समय से अकाल जैसा माहौल है। और यहाँ पर सरकार ये भी करी कि उनके पास जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हैं। बीच बीच में खबर ये भी आती रही कि हाँ, एक भर्ती आने वाली है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि 80,000 पद खाली हैं। खैर, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं, तमाम चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं। कभी लगता है कि भर्ती आ जाएगी, कभी लगता है कि भर्ती नहीं आएगी। और एग्जैक्टली कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है। यूट्यूब पर भी कभी कभी न्यूज़ आती है कि आएगी, कभी आती है कि नहीं आएगी। तो क्या है, देखो फ्रेंड्स, यूट्यूबर भी जो होते हैं ना, वो क्या करें, उनके पास जो न्यूज़ निकल के आती है वही चीज़ें वो आप तक पहुंचा देते हैं। कोई इतना सक्षम अधिकारी तो नहीं है कि तंत्र में बैठा हुआ है, एकदम अंदर तक की खबर आपको ला के दे देगा। तो सरकार जो भी करेगी वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी जाती हैं। तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। एक बात बिल्कुल आप लोग तय मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी थोड़ा विलम्ब तो है। और ये भर्ती जो है वो 50,000 पर आएगी कि 80,000 पर आएगी, ये तो वैकेंसी आने के बाद ही आपको पता चलेगा। हालांकि डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बीएड अब तो बाहर हो चुका है, तो जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास में हैं कि एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से कोई भी वैकेंसी आई नहीं है। पिछली भर्ती तो आपको पता ही है 2018 में आई थी। और द्रौपदी मुर्मू ने गलत सूचनाओं से सचेत रहने को कहा है। हमारी राष्ट्रपति हैं, पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये ऐसा कहा है हमारे राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान पर कई हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। तो क्योंकि अब राष्ट्रपति जी ऐसा बोल रही हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान चलिए कि कुछ न कुछ तो ऐसा बेहतर होने वाला है जो कि आने वाले समय में नकल पर एक पूरी तरह से सील लगा सकेगा, यानी कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मास्टरमाइंड ने विवेचक बदलवाया, गिरफ्तारी वारंट ठंडे बस्ते में। आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लिखा था कि पर्चा लीक गिरोह का सरगना पुलिस से ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पर आरओ पेपर लीक के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि आरओ सिपाही भर्ती परीक्षा और नीट में धांधली कराने वाला गिरोह आकाओं की सह पर कुछ भी करने की कुवत रखता है। इस गिरोह के डॉक्टर शरद सिंह पटेल के खिलाफ वर्ष 2022 में वाराणसी के कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। वाराणसी के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश का तबादला होने के बाद गिरोह ने आकाओं तक पैरवी की और वारंट ठंडे बस्ते में डाल दिया। आरओ भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक प्रकरण में एसटीएफ ने सख्ती दिखाई तो वाराणसी से भी वांटेड होने की बात सामने आई। शरद के खिलाफ सारनाथ थाने में दर्ज मुकदमे का विवेचक भी गिरोह ने साजिश रचकर बदलवा लिया था। उस समय एसआई सूरज तिवारी से यह विवेचना छीन ली गई थी, जिन्हें वर्ष 2022 में सर्वोत्तम विवेचना के लिए गृह मंत्री से स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कार मिला था। गिरोह ने कराई थी शिकायत, जांच में सामने आया। मतलब अब ये पूरी न्यूज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गिरोह जो पेपर लीक करता है ये अपने पैसे के दम पर कुछ भी करवाने की कुवत रखता था। और फिलहाल अब एसटीएफ के सामने नहीं चली है और अब जाके ये अपने औकात में आए। मतलब कहते हैं ना कि अब ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आया है। फिलहाल 1 लाख से अधिक ने छोड़ी है सीएपीएफ एसआई परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा थी।
इसमें लगभग 1,03,041 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। सर्वाधिक 78,006 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं। तो हर बार ऐसा होता है कि फॉर्म डाले जाते हैं लेकिन लोग परीक्षा देते नहीं हैं। नए राजकीय इंटर व हाई स्कूल के लिए 1617 पद सृजित। तो फिलहाल ये खबर मैंने शुरू में आपको बता चुका हूँ। और आपको बता दें कि ये जो भर्ती होने वाली है इसमें LT ग्रेड और PGT दोनों की वैकेंसी रहेगी और इसके लिए अभी लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न माध्यमों से की जाएगी। वहीं राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, जो मैंने आपको बताया था ना, सहायक अध्यापक के 91, कर्ण सहायक के 13 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो अभी इस पर कैसे भर्ती होगी, इस पर मामला अभी थोड़ा सा क्लियर किया जाएगा बहुत जल्दी। और पहले संविदा कर्मियों का हो समायोजन, फिर रोडवेज निकाले भर्ती को आवेदन। तो संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में CM योगी को प्रयागराज में संबोधित ADM प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यूपी रोडवेज की ओर से चालक व परिचालक के पदों पर निकाले गए आवेदन को लेकर कहा गया कि पहले बेरोजगार हुए संविदा कर्मियों का समायोजन रोडवेज में अपने यहाँ करें, इसके बाद भर्ती के लिए आवेदन निकालें। तो कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और ये आज की न्यूज़ अपडेट है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके हमारा सहयोग जरूर करें। आपके सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।